हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज का ये जो सेशन है काफ़ी खास होने वाला है। कह सकते हैं कि आज का ये जो दिन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज एक से बढ़कर एक न्यूज़ सुनने को मिल रही है जो किसी ने सोचा ही नहीं था। बजट का ये जो सेशन चल रहा है 2022 का, सीधा आज एक न्यूज़ निकल के आती है कि भाई क्रिप्टो के ऊपर इतना टैक्स लगेगा एंड नाउ यू कैन फ्रीली ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, तो अब आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सामने आके बोल सकते हैं, यस आई एम ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज एंड आई हैव गुड नॉलेज ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। मेटावर्स के बारे में पता है, एनएफटीज के बारे में पता है, क्योंकि दिस इज आल्सो गोइंग टू बी ए वेरी बिग इकोसिस्टम इन इंडिया। क्रिप्टो करेंसीज, लोग स्टॉक मार्केट में थे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो में आना चाहते थे, बट ये कन्फ्यूजन जो चल रही थी वो हट गई है। ओके, नाउ बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो भाई लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं, फॉरेक्स के अंदर कर रहे हैं, दे विल आल्सो स्टेप इन इनटू क्रिप्टो करेंसीज। ओके, और ये जो न्यूज़ है जो अब निकल के आई, तो कह सकते हैं कि पूरे क्रिप्टो जगत में, कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड, काफ़ी तेज़ी से फैली और हर किसी ने इसके बारे में ट्वीट किया। बाइनेंस की तरफ से हुआ, सीजेट की तरफ से हुआ, और अच्छा खासा इसके ऊपर आज हमारा एक ट्विटर स्पेस के ऊपर डिस्कशन भी हुआ कि भाई इसमें आगे क्या हो सकता है, क्योंकि टैक्स जो वर्ड आया था क्रिप्टो टैक्स, जिस पर 30% टैक्स लगेगा, उसके ऊपर अगेन बहुत सारे टेक्निकल चीज़ हैं, लीगल टर्म्स है, उसको किस हिसाब से समझा जाता है, उसका मतलब क्या होता है, उस पर हमने बात करने की कोशिश की। और आज रात को भी एक ट्विटर स्पेस होने वाला है जहाँ पे इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है और सारे एक्सपर्ट्स इसके अंदर आने वाले हैं। और बड़े बड़े जो एक्सचेंज है इंडिया के, उनके सीईओज, फाउंडर्स वगैरह भी सब इसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, अब आज क्रिप्टो मार्केट पूरा हरे निशान के अंदर है और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो भी आपको अभी बताता हूँ। पीछे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 38,708 के आसपास बीटीसी चल रहा है, और जब इस न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे 39,000 के आसपास गया था। अब फटाफट मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ और इस सेशन को आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है, दैट इज़ ओपन फॉर प्रॉफिट, ये लिंक है, स्पेलिंग देख लो, इसी पे आपको ज्वाइन करना है। अगर अभी तक आप किसी स्कैमर के चैनल पे हो तो वहाँ से एग्जिट करके यहाँ पे आ जाओ, फिर सारी अपडेट्स यहाँ पे आपको मैं देता रहता हूँ। पहली अपडेट जो अभी निकल कर आई है कुछ मिनटों पहले, कि माइक्रो स्ट्रेटजी मतलब सेलर भैया ने 660 बिटकॉइंस और बाय कर लिए हैं, रफली $25 मिलियन के आसपास, एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 37,865 एज ऑफ 31 जनवरी। उनके पास लगभग 1,25,051 बिटकॉइंस हैं, जिसके रफली वैल्यू जो है 3.78 बिलियन के आसपास है। ठीक है, तो इन्होंने बाय कर लिया। आप और हम डर रहे थे बाय करना है नहीं करना है, लेट्स सी आगे का माहौल क्या आता है, बट स्टिल ये एक बड़ी न्यूज़ है। अब वापस से थोड़ा सा क्रिप्टो टैक्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि कुछ नंबर्स मेरे पास भी निकल के आए हैं, वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। एंड ऑफकोर्स उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज राइट नो ये जो चीज़ें काफ़ी नई चीज़ें हैं और स्टिल एक और स्टेटमेंट्स और लीगल एक्सपर्ट्स के बयान आने बाकी हैं। बट आपको मैं अभी थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, जो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स थे, जो फाइनेंस बिल था उसका स्क्रीनशॉट था, कुछ मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा है, कुछ ट्विटर पे भेजा है, उसी के अंदर से मैं निकाल के बता रहा हूँ कि देर विल बी 30% फ्लैट टैक्स लगेगा जो भी आपके क्रिप्टो से आप कमा रहे हो। ठीक है, और उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर भी टैक्स लगेगा, फिर वापस से मैं डाल रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वापस से किसी एक्सचेंज के अंदर, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला एक मुद्दा है, जिसके ऊपर कुछ एक्सपर्ट्स वापस से बताएंगे कि ट्रांसफ़र का एग्जैक्टली मतलब क्या होगा। उसके साथ ही 1% TDS भी देना पड़ेगा इन केस, जो मेरे पास एक नंबर निकल के आया कि 50,000 से ज़्यादा की एक पेमेंट वगैरह जो भी ट्रांजेक्शन होती है उस पर 1% TDS लगेगा। और मेरे ख्याल से जो TDS वाला पार्ट है डेट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2022। और जो 30% है, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि 30% जो है डेट माइट बी एप्लीकेबल, आई एम नॉट कन्फर्म, बट डेट माइट बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ये 2022 चल रहा है, 1 अप्रैल 2023 से ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर पढ़ सकते हैं, दिस अमेंडमेंट विल take effect from 1st April 2023 and will accordingly apply in relation to the assessment year 2023, 2024 and subsequent assessment years. Clause 28 seeks to insert new section 115 BBH relating to tax on income from virtual digital assets and new section 115 BBI relating to specified income of certain institutions.
Subsection 1 of the proposed new section 115 BBH seeks to provide that where the total income of an SSC includes any income from the transfer of any virtual digital assets, the income tax payable shall be the aggregate of A. The amount of income tax calculated on the income from transfer of such virtual digital asset at the rate of 30%. ठीक है, क्लियर कट मेंशन किया ना यहाँ पे, income from transfer of such virtual digital assets at the rate 30%, and B. the amount of income tax with which the SSC would have been chargeable had the total income of the SSC been reduced by the income referred to in clause A, यानी यहाँ पे सब सेक्शन 2। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर ऑनेस्टली कहूँ तो कुछ कुछ जो लीगल वर्ड्स हैं वो हमारे जो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको ही समझ आएंगी। कुछ चीज़ें जो हमारे भी ऊपर से चली जाती हैं, बट मुझे यहाँ पे जो चीज़ें समझ आ रही हैं वो ये है कि 2023 1 अप्रैल से ही चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। अब आप में से और जो भी एक्सपर्ट्स हैं जिनको कुछ ज़्यादा आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। और इवनिंग को जो एक सेशन होने वाला है ट्विटर स्पेस पे, उसके लिए आपके जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं कमेंट में मेंशन कर दीजिए। कोशिश करेंगे ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ पूछने की और जवाब लेने की। ठीक है, तो इस सेशन को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर ठोक देना, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।